मैं अपने सभी स्टूडेंट्स का अपने ई क्लासरूम में वेलकम करता हूं। आज इस वीडियो में हम फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। ये इस पर्टिकुलर चैप्टर की सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसका पहला पार्ट जरूर देखें, और अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाकी चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको वीडियोस उनके चैप्टर वाइज जो हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम अपनी पहली वीडियो के अंदर मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है, यानी कि इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। उसके जो डिमांड और सप्लाई के क्या क्या सोर्सेज हैं और इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन किया जाता है। इन शॉर्ट आज हमारा पूरा फोकस जो रहेगा थर्ड पार्ट पे रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हमें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करना है, जिसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, तो वो डिटरमाइन होता है मार्केट में विद द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी कि फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है और जो सप्लाई है वो डिटरमाइन करती है कि क्या एक्सचेंज रेट होगा। इसके लिए हम मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपका जो लास्ट ईयर हमने माइक्रोइकोनॉमिक्स से पढ़ा था कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं। तो किसी भी कमोडिटी का प्राइस उसके दो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, एक तो डिमांड कमोडिटी का और सप्लाई। और यहाँ पर भी फॉरेन करेंसी मार्केट के अंदर जो फॉरेन करेंसी का जो प्राइस है कि किस रेट पे एक करेंसी दूसरी करेंसी से एक्सचेंज की जाएगी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में, उसको भी दो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड अदर इज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब डिमांड को फॉरेन एक्सचेंज का रिलेशन क्या है? जो फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी का इन डोमेस्टिक टर्म्स। यानी कि अगर प्राइस हाई होगा तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी। और सप्लाई में जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लास्ट ईयर के डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट से ही है। जैसे डिमांड हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस से, और सप्लाई हमारी पॉजिटिवली जो लिंक होती है प्राइस से, तो सेम में फॉरेन करेंसी की डिमांड जो है इन्वर्सली है रिलेटेड है प्राइस से, और फॉरेन करेंसी की सप्लाई जो है पॉजिटिवली रिलेटेड है। अब इसको डिटेल में समझने के लिए समझते हैं कैसे। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज यहां पर आप देख सकते हैं देयर आर टू कंट्रीज, इंडिया, व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडिया? इंडियाज करेंसी इज रुपीज, राइट? एंड व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूएस? दूसरी कंट्री जो है यूएस है, उसकी करेंसी है डॉलर, करेक्ट? अब यहां पर एक एक्सचेंज रेट डिसाइड किया गया जिसमें यह बोला गया कि एक डॉलर जो है 50 रुपीज के बराबर है। अब सवाल यह आता है कि हु विल डिमांड द फॉरेन करेंसी? डिमांड कौन करेगा फॉरेन करेंसी का? अब जब डिमांड की बात करते हैं तो हु विल डिमांड द फॉरेन करेंसी? इट्स द इंडियन पीपल हु डिमांड द फॉरेन करेंसी। भारतीय लोग विदेशी करेंसी की डिमांड करेंगे, यानी कि हम लोग मांग करेंगे। और हम लोग मांग क्यों क्यों करेंगे? क्योंकि हमें हो सकता है कि कोई इंटरनेशनल लोन पे ऑफ करना हो, हमें कोई विदेशी जो है लोन पे करना हो, और हमें उसके लिए फॉरेन करेंसी चाहिए। अब हम पैसा पे करेंगे दूसरे कंट्री के अंदर, तो हमें उससे लोन लेना पड़ेगा कि सॉरी उसको उसी करेंसी में तो पे करेंगे। अगर हम किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब ये हो कि अब भारत को छोड़ के बाकी शेष विश्व, उसको अगर हम कोई गिफ्ट्स और ग्रांट्स भेजते हैं मॉनेटरी फॉर्म में, तो हमको उनकी करेंसी में भेजना पड़ेगा, तो हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड करनी पड़ेगी। अगर हमें दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करना है, अगर मान लीजिए मैं यूएस में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, तो वो यूएस में प्रॉपर्टी रुपीज से तो खरीद नहीं सकता, तो मुझे उसको खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉरेन करेंसी की डिमांड करनी पड़ेगी। या अगर मैं बाहर से कोई सामान मंगवाना चाहता हूँ, अगर मैं कोई इंपोर्ट करना चाहता हूँ, यानी कि बाहर से कोई सामान खरीदना चाहता हूँ, या अगर बाहर के मैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो जब भी मैं कोई विदेशी वस्तुओं को मांग करूंगा या उनसे कुछ चीज़ मांगूंगा, उनसे कुछ चीज़ डिमांड करूंगा, तो उनकी पेमेंट के लिए मुझे उनकी फॉरेन करेंसी चाहिए। या हम कहीं घूमने जाते हैं वहाँ पर, तो हम क्या करें? अगर मैं यूएस घूमने जा रहा हूँ तो मुझे उनकी करेंसी को डिमांड करना पड़ेगा। तो ये सारे कारण है कि जिससे हम डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी को। अब ऐसे ही केस मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है कि सपोज आप इंडिया में आपके पास 200 रुपये हैं और एक डॉलर 50 रुपये के बराबर है। अब यूएस में ये गुड है, सपोज ये बुक्स हैं, ये गुड जो है वो एक डॉलर के बराबर है। तो यानी कि 200 रुपये में अगर आप ध्यान से देखें, वो एक गुड जो है वो एक डॉलर के बराबर है। यानी कि आपको पहले इन रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट करना होगा। अब डॉलर का कन्वर्जन का रेट क्या है? 50 रुपये देंगे तो एक डॉलर मिलेगा, तो 200 रुपये में कितने डॉलर्स मिलेंगे? 4 डॉलर मिलेंगे। और 4 डॉलर से कितनी किताबें आएंगी? 4 किताबें आएंगी, करेक्ट? तो जब एक डॉलर 50 रुपये के बराबर है तो आप केवल 4 किताबें ही खरीद पा रहे हैं। लेकिन अगर एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाता है, यानी कि अगर ये जो है वैल्यू जो है एक डॉलर 40 रुपये के बराबर आ जाता है, तो आप देखिए अब 200 रुपये में आप कितने डॉलर ले पाएंगे? 5 डॉलर्स ले पाएंगे। तो एक किताब कितने की है? 1 डॉलर की। तो कितनी किताब खरीद पाएंगे? 5 किताब खरीद पाएंगे। तो जैसे ही फॉरेन करेंसी का प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ, करेक्ट, तो उसकी वजह से आप ज़्यादा गुड्स खरीद पाए, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई।
और इसी चीज को हमने एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। यहां पर हम दिखा रहे हैं प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रुपीज पर यूएस डॉलर, यानी कि एक जो यूएस डॉलर है वो कितने रुपए की आएगा, करेक्ट। तो जब एक यूएस डॉलर 50 रुपीज का था तो इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, लेकिन जब यही जो है डॉलर का जो प्राइस है वो रिड्यूस हो गया 40 रुपीज, तो ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करने लगा। तो हम देखेंगे कि जैसी जो है प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो हम ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। इसी को हम इनवर्स रिलेशनशिप कहेंगे। तो डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इनवर्सली रिलेटेड है। आप खुद सोचिए, अगर आप यहाँ से बाहर जा रहे हैं कहीं विदेश में, और आपको जो है अगर आप जो आपको अगर ₹1 में 50 रुपए में $1 मिलता है, तो आप जो है कब ज्यादा डॉलर लेंगे, 50 रुपए में कि 40 रुपए में? आप 40 रुपए में ज्यादा डॉलर लेंगे, क्योंकि आपको उसमें आपकी परचेजिंग ऑफ डॉलर बढ़ जाती है, करेक्ट। तो यहां पर हम क्लियरली हम समझ पाते हैं कि जो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो नेगेटिवली रिलेटेड है प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी से, कि प्राइस जो है अगर वो डिक्रीज होगा तो यू डिमांड मोर, प्राइस अगर बढ़ेगा तो यू डिमांड लेस ऑफ फॉरेन करेंसी। सिमिलर जो दूसरा फैक्टर है हमारा वो है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब सवाल ये आता है कि हम सप्लाई कौन करेगा फॉरेन करेंसी को, हु विल सप्लाई द फॉरेन करेंसी, किन किन कारण से। अगर मान लीजिए विदेशी हमसे कोई सामान खरीदते हैं तो वो क्या करेंगे, उनको हम अपनी करेंसी को हमारे रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमारी करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वो सप्लाई कर रहे हैं फॉरेन करेंसी को। अगर वो लोग यहां पर निवेश करते हैं तो वो फॉरेन करेंसी को मार्केट में सप्लाई करेंगे। अगर वो लोग यहां पर कुछ सामान खरीदते हैं सीधा आकर, या वो लोग अगर मान लीजिए यहां से कोई व्यक्ति गया और वहां कमा रहा है और यहां अपनी फैमिली को पैसा भेज रहा है, इसको रेमिटेंसेस बोलते हैं, यानी कि विदेश से जब पैसा आता है, तो ये सब कारण से हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसीज जो है वो आ रही है। वो तो ये कारण है जिससे सप्लाई हो रही है। अब सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन है। कैसे पॉजिटिव रिलेशन है, सुनिए, समझिए पहले इसको। देखिए हमारी कंट्री में जो है फॉरेन करेंसी की सप्लाई कौन करेगा, हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी सप्लाई करेगा यूएस, क्योंकि फॉरेन करेंसी किसकी है, यूएस की। तो सप्लाई कौन करेगा, यूएस। अब इसको ऐसा लेते हैं कि सपोज यूएस में आपके पास $5 है और आपके पास जो है $1 में जो है आपका $1 का रेट क्या है, 50 रुपीज है। तो यानी कि जब आप कन्वर्ट करेंगे $5 को तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, 250 रुपए मिलेंगे। तो आपके पास कितनी है, एक ये किताब जो है भारत में कितने रुपए की है, 50 रुपए की है। तो अगर मान लीजिए वो किताब खरीदने आते हैं तो कितनी किताबें खरीद पाएंगे, वो 5 किताबें खरीद पाएंगे। लेकिन जब जो डॉलर्स हैं वो कितने रुपीज हैं, 40 हैं, तो कितने रुपए कन्वर्ट हो पाएंगे, 200 हो पाएंगे। 200 हो पाएंगे तो कितने किताबें खरीद पाएंगे, केवल 4 किताबें खरीद पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे अगर आपका सप्लाई कम होती है, अगर आपका प्राइस कम होता है फॉरेन करेंसी का, तो आप क्या करते हैं, आपकी जो सप्लाई है वो भी डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि पहले वो $5 में 5 किताबें खरीद पा रहा था यूएस से, लेकिन अब $5 में कितनी किताबें खरीद पाएगा, 4। यानी कि उसकी जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हुई। जब उसकी परचेजिंग पावर रिड्यूस होगी तो वो क्यों ज्यादा किताबें खरीदेगा, वो अवॉइड करेगा, वो कोशिश करेगा कि वो कम सप्लाई करे। तो सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है यहाँ पर, जिसको हमने ग्राफिकली दिखाया है कि अगर जो कमोडिटी का प्राइस कमोडिटी कह रहे हैं, कमोडिटी क्या हमारा फॉरेन एक्सचेंज, तो अगर फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो हम कम सप्लाई करेंगे, और अगर बढ़ रहा है तो हम ज्यादा सप्लाई करेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या है, ये $1 में, कि $1 में 50 रुपीज का है तो हम इतनी सप्लाई कर रहे हैं। जब $1 40 रुपीज का हो गया तो हमने अपनी सप्लाई कम कर दी, क्योंकि हमें जो यूएस है, हमें नहीं, यूएस को फॉर इंडियन गुड्स महंगे लग रहे हैं, तो वो सप्लाई कम करेगा। तो देख सकते हैं, यूएस बाय लेस ऑफ इंडियन गुड्स, दिस रिड्यूस सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर्स, व्हाई, बिकॉज इंडियन गुड्स बिकम कॉस्टली। अब भारतीय गुड्स जो है कॉस्टली बन गए हैं यूएस के लिए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें हम 2 फैक्टर्स हैं, एक तो डिमांड है और सप्लाई है। तो सवाल ये आता है कि एक्सचेंज रेट कहाँ, मतलब किस रेट पर ट्रेड होगा। उस रेट पे ट्रेड करने के लिए हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट करेंगे, जहां पर वो ट्रेड होगा वहां पर जहां मार्केट डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी बराबर होगी मार्केट सप्लाई को, यानी प्राइस मैकेनिज्म प्रोसेस चलेगा कि डिमांड जहां सप्लाई को इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट ई पर, इस पॉइंट पर जो रेट डिसाइड होगा उसी पे मार्केट ट्रेड करेगी। और क्योंकि डिमांड और सप्लाई फ्लक्चुएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये प्राइस भी फ्लक्चुएट करता है और इक्विलिब्रियम जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि अक्सर आप सुनते हैं कि आज डॉलर इतना बढ़ गया, आज डॉलर इतना घट गया, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बेसिस पे डिटरमाइन किया जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम वहां होगा जब प्राइस मैकेनिज्म प्रोसेस में डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल होंगे। हालांकि ये नए कोविड-19 के टाइम पे ये जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, कट चुका है, फिर भी हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें ये जानना चाहिए कि मार्केट में डिटरमाइन कैसे होता है प्राइसेस जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, कि कैसे एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो ये है कि जब हम आगे एप्रिसिएशन ऑफ डेप्रिसिएशन करेंगे तो हमें उसको समझने में हेल्पफुल होगा। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपको समझ में आया होगा कि कैसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो तय होता है और कौन कौन से फैक्टर्स उसको डिटरमाइन करने में हेल्पफुल रहते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।